नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश क्या आएगा इसी महीने। आज की जो भी सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से, उससे आप सभी को अवगत कराने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त थे इस वजह से। लेकिन अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे क्या कुछ हो रहा है भर्ती में। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो जानने के लिए हमेशा परेशान होते हैं कि भर्ती में आखिर क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या फिर बिल्कुल भर्ती रुकी पड़ी हुई है। और कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनका ये कहना होता है जब कोई अच्छी खबर आए तब भी वीडियो बनाइए। तो देखिए, जब हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको कि ये भी जानकारी चाहिए कि भर्ती में क्या कुछ हो रहा है, अगर नहीं भी कुछ हो रहा है या प्रोसेस रुका है, चाहे पॉजिटिव चीज़ें हों या फिर नेगेटिव हैं, सारी उनको जानना होता है। तो वो हमारा जो है कर्तव्य हो जाता है कि उनको बताया जाए। इसीलिए वीडियो आपको के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको रद्द होकर क्या डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर आया हुआ है, क्या ऑर्डर है, उससे किसको लाभ मिलने वाला है, इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में धरना प्रदर्शन के बाद आश्वासन मिला अधिकारियों की तरफ से कि आप लोगों की भर्ती जो है वो प्रोसेस में है, यानी गति एक तरह से आप देखेंगे तो आपकी भर्ती जो है वो चल रही है, कुछ न कुछ प्रोसेस उसमें हो रहे हैं। और इसी आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो रोक दिया, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा जो भी चीज़ें उनको दिखाई गई, जो भी उनके सामने बात किया गया, उससे ये चीज़ें अभ्यर्थी भी महसूस किए और उनको जो है पूरा आश्वस्त हो गए कि हाँ भर्ती में कुछ हो रहा है, तभी उन्होंने धरना प्रदर्शन उनके द्वारा जो है समाप्त किया गया। तो आज की जो अपडेट है वो है कि इस महीने आपका जो शासनादेश है वो जारी होने की लगभग 60% चांस है। ठीक है, जानकारी आप लोग कहेंगे कहाँ से मिली है, तो देखिए बस एक बार हो जाए प्रोसेस तो आपको बता देंगे कहाँ से जानकारी मिली है। अभी के लिए यही है, क्योंकि होता है कभी कभी कि जानकारी मिलती है, काम होते होते रह जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कुछ सोर्सेज होते हैं जिनको कि नहीं बता सकते। बस इतना आप लोग समझिए कि 60% उम्मीद है। वैसे तो जो जानकारी मिली है उसके आधार पर 75% चांस बन रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से यही कहा जा रहा है आपको कि 60% चांस है कि इस महीने आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आपकी भर्ती में कुछ न कुछ ऑफिशियल नोटिस जो है मिलने के चांस है। 60% ही आप मान के चलिए। यही जानकारी मिली है आज की डेट में। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर कोई भी आप में से अभ्यर्थी होंगे वो देखे होंगे 6800 की लिस्ट जारी हुई, और 6800 की लिस्ट जारी होने के बाद फिर उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ। किसी का भी 6800 में चयनित जो लिस्ट में नाम आए हुए अभ्यर्थी थे, किसी का भी चयन नहीं हुआ। वहीं पर ओबीसी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि उनके साथ जो है आरक्षण का घोटाला हुआ है इस भर्ती में। उसके लिए कई याचिकाएं जो हैं कोर्ट में पड़ी हुई हैं। कहीं आप देखेंगे 19,000 सीटों को लेकर, कहीं 6800 की लिस्ट को पूरा किया जाए, उसमें जिसका नाम आया है उसको नियुक्ति दी जाए। तो ये जो है आपकी भर्ती में कई ऐसी याचिकाएं पड़ी हुई थी। और डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर आया हुआ है वो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नए सिरे से आपकी लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी 69 शिक्षक भर्ती में। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों का होगा जिनका चयन हो गया होगा, जो कि शिक्षक भर्ती में जिनका चयन हो गया होगा, जो शिक्षक पद पर आसीन होंगे, क्या उनका कुछ नुकसान होगा। तो देखिए, जिनका हो गया है चयन उनको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन जो 6800 की लिस्ट थी, अगर देखा जाए तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी 6800 अभ्यर्थियों का चयन हो। आरक्षण का जो भी रूल यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, जिस भी तरह से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ये कहा कि जो आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार ने इस चीज़ को माना भी, और मानते हुए 6800 की लिस्ट सरकार ने जारी की। फिर देखेंगे 6800 लिस्ट पर भी कुछ नहीं हो पाया, वो भी उस पे भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। तो अब नए सिरे से जो लिस्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि ओबीसी में जिन भी अभ्यर्थियों के जो मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ होगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ
कि इतना अगर ओबीसी का है तो ओबीसी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी पे चयन हो जाएगा, तो फिर जो ओबीसी की सीटें रहेंगी वो 1 सीटें बच जाएंगी, भले ही आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत हैं, लेकिन अगर आपकी कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आती है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी कट ऑफ गई है उतनी कट ऑफ में आप आते हैं, तो फिर आपका जो चयन है वो अनरिजर्व कैटेगरी पे होगा, तो ओबीसी की सीटें यहाँ पर 1 बच जाएंगी उनकी कट ऑफ के अंतर्गत। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, फिर आरक्षण की जो भी यहाँ पर दिक्कतें आई हैं उनका निराकरण होगा, इसलिए डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है एक नई लिस्ट को जो है फिर से यहाँ पर तैयार किया जाए, और इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया गया है। हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। अब देखना ये होता है कि हाई कोर्ट के नियम का पालन होता है या फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ऐसे कई मैटर हुए हैं जब हाई कोर्ट से नहीं हो पाता है, तो देखिए याचिकाकर्ता हैं वो जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे की जो भी सूचना होगी, जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।